हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होते हैं, वैकेंसीज के लिए जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होते हैं या फिर आपके कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट होता है, वो समय समय पर हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही ग्रुप्स के लिए वैकेंसीज आई हैं, जिसमें बहुत सारी और बहुत बढ़िया वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस विज्ञापन को, और जो भी आपके डाउट्स होंगे हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। अगर वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो विज्ञापन है ये आया है बीएचयू से। इसमें आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो कि यूनिवर्सिटी में ही इस्टेब्लिश है ये विद्यालय, जिसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, इनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की है 5 जनवरी 2026, जो कि शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद मतलब फाइनल सबमिशन जो आप करना चाहते हैं और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स, वो भी आप 10/1/2026 तक कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको फीस पे करनी होगी 1000 रुपये, जो कि यूआर और EWS और OBS कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे UR, EWS और OBS पोस्ट के लिए। अगर आप SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं या फिर आप वुमन हैं तो आपको किसी भी प्रकार का फीस नहीं देना है। समझ गए होंगे। दोनों ही पदों के लिए अगर आप ग्रुप ए पोस्ट मतलब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको उसकी फीस पे करनी होगी फॉर्म की 1000 रुपये। किन किन कैटेगरी के लिए? UR में अगर आप आते हैं, EWS में आते हैं और OBS कैंडिडेट हैं। ठीक है, OBS कैंडिडेट हो चाहे EWS हो या UR में हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको अप्लाई करना है, उसको फीस आपको देनी होगी। इसी तरीके से ग्रुप बी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप UR में आते हैं, EWS में आते हैं, E और OBS में आते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा वुमेन कैंडिडेट को छोड़ के। वुमेन कैंडिडेट हैं आप किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो SC, ST, OBC हो, आपका UR हो, EWS हो, तो आपको किसी भी प्रकार का पे नहीं करना है। और SC, ST के लिए भी किसी भी प्रकार की फीस की व्यवस्था नहीं है, मीन्स आपको फीस पे नहीं करनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको इस विज्ञापन में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट है लेवल 12 की है, PGT ग्रुप लेवल जो है आपका 8 है और आपका TGT 7 है, PRT 6 लेवल की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स आप सामने देख ही रहे हैं, बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया सैलरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है तो सेंट्रल ही जॉब रहने वाली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ आपको ये पोजीशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये पोजीशंस जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं CHBS और CHGS और SRSV। ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट हैं UR में ही निकली हैं, किसी भी कैटेगरी में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा UR में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सिंगल पोस्ट है 3 ही स्कूल्स के लिए। आप यहाँ पर देखें CHBK का मतलब हो गया सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और CHGS का मतलब हो गया सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और SRSV का मतलब हो गया श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे जो शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है, ये स्कूल के नेम्स हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं PGT पोस्ट के लिए। PGT पोस्ट आप देखेंगे, PGT पोस्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपका इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, दर्शन है, फिजिकल एजुकेशन है और फिजिक्स है। इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज है UR और आपका SC, ST और OBC के लिए। EWS में इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप या तो UR में अप्लाई करिए या आप कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी में अप्लाई करिए। और साथ ही साथ जो फिजिक्स है उसमें SC की एक वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर भी TGT की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। TGT इंग्लिश के लिए, TGT मैथ के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत है, सोशल स्टडी है, साइंस है, हिंदी है, होम साइंस,
व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी है टीजीटी के लिए। पीआरटी की यहाँ पर 7 वैकेंसी दी गई हैं। कोड है आपका, पोस्ट कोड है 30, पीआरटी की आपकी 7 वैकेंसी है आपके यूआर में। इसके बाद आप देखेंगे एससी की 1 है, एसटी की आपकी 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है और ओबीसी में आपकी 4 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पेशल जो कैटेगरी है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कह सकते हो, उसके लिए 1 वैकेंसी पहले से रिजर्व है। तो ये है वैकेंसीज के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है पहले से ही निकल चुका था, री एडवर्टाइज किया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 24, 23, 24 if in different post code may update their application form if required। इसका मतलब ये हो गया कि जिन बच्चों ने पहले से 23-24 में जो विज्ञापन आया था वो अप्लाई किया हुआ था, तो अभी जाके वो अपडेट कर दें। अगर उनकी कोई क्वालिफिकेशन में कोई अपडेशन हुआ है तो वो अपडेट कर दें, और अपडेट करना ही पड़ेगा आपको दोबारा से, फीस आपकी दोबारा नहीं लगेगी। फीस आपकी वही जो पहले पे कर चुके हैं, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था। ऑफिशियल साइट पे आपको जाके विजिट करना होगा। ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पर दे रखी है www.bhu.ac.in/RAC। यहाँ पर जब आप जाएंगे, इतना करने के बाद आप जाएंगे नॉन टीचिंग पोस्ट पे, इस पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपका टीचिंग पोस्ट, टीचिंग पोजीशन या टीचिंग पोस्ट लिख के आएगा, नॉन टीचिंग पोस्ट लिख के आएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट पे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा और अप्लाई नाउ के आप पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद फिर आप फॉर्म खुल जाएगा, आप उसको वहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है। पोस्ट कोड 1 से लेकर 3 तक, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट थी, तीनों ही विद्यालयों के लिए। उसमें एकेडमिक आपका ये होना चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, और के साथ साथ आप सेकंड में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पे लेवल 12 पर वो काम कर रहे हों। अगर आप ये अपना एक्सपीरियंस रखते हैं तो इन एक्सपीरियंस के आधार पे आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एज लिमिट है आपकी 35 से 55 के बीच में। नोट आपको पहले से दे रखा, द प्रिंसिपल विल बी अपॉइंटेड ऑन टेन्योर बेसिस, डेपुटेशन बेसिस पे। द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी 5 years with eligibility for reappointment for another term after the assessment by the committee constituted by the university। अभी आपको समझना होगा कि इन मानकों को आप पूरा करते हैं अथवा नहीं। अब बात कर लेते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। पीजीटी पोस्ट के लिए आप देखेंगे 2 year इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका, जिसमें एमएससी होना जरूरी है। कोर्स विल बी रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और उसमें आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश जरूरी है। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। हिंदी में आपके पास हिंदी से ही होना चाहिए, लेकिन संस्कृत, हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए, और हिंदी आपको एक वन ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर हिंदी और संस्कृत से भी आपने किया हुआ है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका हिंदी वो सब्जेक्ट होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात। पीजीटी मैथ के लिए आपको मैथ होना चाहिए। अप्लाइड मैथ में भी आपने अपना पीजी कंप्लीट किया तो अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने पीजी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी आपका हो, दर्शन के लिए दर्शन हो, नव्य न्याय दर्शन हो आपका, या वेदांत हो, मीमांसा हो, सांख्य योग हो, या आपका किसी भी जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं उनमें से आपने किसी भी दर्शन की शाखा में आपने पीजीटी दर्शन किया हो
मतलब दर्शन शास्त्र से आपने अपना पीजी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स ज़रूरी है, या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपका अप्लाइड फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए बीएड, जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड कोई भी संस्थान, और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम। हाउएवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, क्योंकि वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के ही अभ्यर्थी हो तो हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे, या हिंदी के हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा वो उसमें आपको परिपक्व होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल है कि आप थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज रखते हो, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। आपके पास एमपीएड हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर नॉलेज रखते हो, 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। टीजीटी के लिए वही है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, या बैचलर डिग्री हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर बीएड होना बहुत ज़रूरी है। बीएड यहाँ पर आगे इन्होंने दे रखा होगा, बीएड हो, और जो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी ये योग्यता में कोई भी आप योग्यता धारित करते हो। साथ ही साथ आपके पास सीटेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए जूनियर लेवल पे। देखिए इसमें भले ही जूनियर नहीं लिखा है, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय द सीबीएसई अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पस। इसमें नहीं लिखा है जूनियर, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए सीटेट ये रखा गया था जूनियर से लेके आपका 9th-10th के लिए, तो टीजीटी वही रहता है 6th 7th 8th 9th 10th, तो उस लेवल पे आप उसको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, साथ ही साथ आपकी जो लिमिट है एज लिमिट वो आपकी 35 ईयर्स हो। 35 ईयर्स के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूज़िक के लिए अलग वैकेंसी है, वही है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस 50% मार्क्स के साथ, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपके पास क्षमता हो, एज 35 ईयर्स हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी 26 और 27 पोस्ट के लिए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीपीएड हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास क्षमता हो, कंप्यूटर नॉलेज आप रखते हो, 35 ईयर्स आपका एज लिमिट है मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एज लिमिट जितनी भी पोस्ट के लिए मैंने बताई है उसमें अपने रूल्स अलग फॉलो करते हैं। अगर इससे कोई ज़्यादा है तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी मानक हैं उनमें आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी पोस्ट के लिए, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए, जिसमें आपने सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ या प्लस आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हो, प्लस या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर डिग्री जिसे बीएलएड कहते हैं वो आपने कर रखा हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के साथ किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट आपका क्वालिफाई हो और हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम हो, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज रखते हो। एज लिमिट आपकी 30 है। जैसे कि मैंने पहले बताया एज लिमिट के लिए जो भी मानक हैं वो पहले से निर्धारित हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, जो भी आपके रिलैक्सेशन के लिए हैं वो इसमें लागू होंगे। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जब भी आप अपनी फ़ोटोज़ अप्लाई करें, ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करें तो उसकी एक फॉर्मेट को देखकर ही अप्लाई करें, बगैर उसको समझे बगैर उसको जाने आप अप्लाई ना करें। एज रिलैक्सेशन का बार जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या सेंट्रल जो जॉब्स होती हैं उसके लिए एलिजिबल जो रहेंगे वो मानक रहने वाले हैं। तो ये थी वैकेंसी जो कि बीएचयू से निकली है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। आशा है कि ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ऐसे वीडियो को लगातार देखते रहना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बगैर आपके सपोर्ट के ये चैनल चला पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।